पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगा और भोगा दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगा धनी था और भोगा निर्धन था। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगा की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगा की पत्नी बड़ी सरल हृदय वाली थी। पितृपक्ष आने पर जोगा की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगा इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगा की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगा को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगा की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर जोगा की पत्नी ने उसे रोका, न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृभूमि पर उतरे। जोगा भोगा के पितर पहले जोगा के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगा के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अंगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्ध की बड़ाई करने लगे। जोगा और भोगा के पितरों ने भी अपनी आपबीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगा समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगा के घर में तो कुछ भी खाने को नहीं था। यही सब सोचकर उन्हें भोगा पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन से भर जाए, भोगा के घर धन से भर जाए। सांझ होने को हुई। भोगा के बच्चों ने कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगा की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में होदी ओधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांटकर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि होदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़ते दौड़ते माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह हैरान रह गई। इस प्रकार भोगा भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगा की पत्नी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितृ बड़े प्रसन्न और तृप्त हुए। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी धार्मिक जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी धार्मिक जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।